नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच अफीम फैक्ट्री घुसकांड को लेकर इस वक्त एक बड़ी अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग हमारे पास आ रही है। जिस तरीके से लगातार एसीबी की टीम नीमच नारकोटिक्स जो अफीम फैक्ट्री है उसमें लगातार जांच कर रही है और यहाँ के अधिकारियों से जो है लगातार संपर्क में है। और जिस तरीके से हमने आपको अपडेट बताया था कि एसीबी की टीम ने अब गाँवों में जाकर, चौकियाँ और चौपाल पर जाकर ग्रामीणों से चर्चा कर उनसे सुझाव लेकर इस पूरे रैकेट के खुलासे को लेकर ग्रामीणों से बात करी। वहीं इस वक्त जो एक बड़ी अपडेट आ रही है कि इस्तीफे को लेकर अपडेट आ रही है। किस तरह की ये खबर, इस पे बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन से। मुस्तफा जी, किस तरह की अपडेट है इस्तीफे को लेकर? देखिए नवीन, ये पूरा घटनाक्रम एकदम रहस्यमय होता जा रहा है। 17 जुलाई को ये घटनाक्रम हुआ था जब एसीबी कोटा ने जो शशांक यादव हुए जनरल मैनेजर ओपीएम अल्कलाइड प्लांट, उनको 16,32,410 रुपये के साथ हैंगिंग ब्रिज पे गिरफ्तार किया था। और ये बताया गया था एसीबी कोटा की तरफ से कि 6,000 किसानों से मार्फिन के ग्रेडेशन को लेकर करीब 30 से 36 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। और ये भी बताया गया था एसीबी द्वारा कि 40,000 जो है किसानों के अभी ग्रेडेशन होना बाकी है। और ये कहा गया था कि गोपी की मिठाई के डिब्बे के अंदर ये 16,32,410 रुपये मिले। ये वही रुपए थे जो किसानों से उगाए गए थे उनकी ग्रेडेशन को बदलने के लिए। और 17 जुलाई के बाद से लगातार जो है हम इस पे बात कर रहे हैं, खबर दिखा रहे हैं, दर्शकों तक हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसका जो घटनाक्रम है वो अब रहस्यमय होता जा रहा है। और वो रहस्यमय इसलिए होता जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर शशांक यादव की गिरफ्तारी के बाद उनसे जुड़ी पतारसी तो एसीबी ने की, लेकिन कोई अन्य तरह की कार्रवाई इसमें नहीं हुई। जैसा कि आपने लगातार खबरें की कि ये जो अफीम फैक्ट्री घुसकांड है, इसके अंदर एक नेटवर्क है, एक नेक्सस है। वो नेक्सस फैक्ट्री के जुड़े जो छोटे कर्मचारी है वो प्लस जो किसानों के बीच जो लोग हैं उनके साथ इनका तालमेल था। और वो उनको ज़रिया बनाकर किसानों से रुपए उगाते थे और वो ग्रेडेशन को बदलने के लिए, और वो पैसा वो फैक्ट्री के जो छोटे कर्मचारी है, जो स्थानीय स्तर के रहवासी है, वो फैक्ट्री के बड़े अधिकारियों तक पहुंचाते थे। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक उस नेटवर्क, उस नेक्सस को लेके कोई कार्रवाई दिखी नहीं है। खबरें आ रही है, बता रहे हैं लोग कि अंदर खाने एसीबी अपनी जांच पड़ताल कर रही है, वो किसानों से बात भी कर रही है। और जैसा आपको पता है जो खबर आपने सबसे पहले ब्रेक की थी कि जो मंदसौर विधानसभा का करजू गांव में वहाँ के 50 किसानों ने एक लिखित शिकायत निर्मला सीतारमण को की, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उनके जो पट्टे कटे हैं वो इसलिए कटे हैं कि उन्होंने ग्रेडेशन के नाम पे मांगे गए रुपए नहीं दिए थे। उसके चलते उनका जो है पट्टा रोक दिया गया। तो कुल मिला के इसमें कई डेवलपमेंट हुए। इसमें 2-3 आश्चर्य की बात है, और वो मैं इस्तीफे वाली बात भी बताऊंगा। जो तमाम दर्शक इस समय वॉइस ऑफ एमपी, वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के लाइव से जुड़े, उनसे अनुरोध है कि ये हमारा वीडियो आखिरी तक देखें। इसमें कई चौंकाने वाली जानकारी आज हम आपको देंगे। तो जो बात उसमें आई थी, जो आपको पता है कि जब ये घटनाक्रम तेज़ी से घूमा था, स्टार्ट हुआ था, तब इसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने सीबीआई की जांच की मांग की थी, शशांक यादव के नार्को टेस्ट की मांग की थी। वहीं मंदसौर विधायक यशपाल सिसोदिया जो बीजेपी के सीनियर मोस्ट एमएलए है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ये मॉर्फिन के छेड़छाड़ का मामला है, इसलिए इसमें एनडीपीएस लगना चाहिए, एनडीपीएस में इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन ये पूरा मामले में अब तक इस तरह की कोई बात नहीं हुई। यहाँ तक की जो खबरें आ रही है, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तक अनाउंस नहीं हुई। तो चूँकि जैसे इस घटनाक्रम में जो रोल नॉर्थ ब्लॉक का दिख रहा है, जो वो रोल प्ले कर रहा है नॉर्थ ब्लॉक, जहाँ पे ओपीएम अल्कलाइड प्लांट के सारे बड़े अधिकारी बैठते, सीसीएफ बैठते, सेक्रेटरी बैठते, तो उनका एक तो निलंबन की कार्रवाई बहुत देरी से होना शशांक यादव की, जबकि कानून ये कहता है कि 48 घंटे से ज़्यादा अगर कोई हिरासत में हो जाता है तो वो अपने आप निलंबित हो जाता है। लेकिन मंत्रालय से आदेश काफ़ी दिन बाद निकला। दूसरी बात है कि अभी नॉर्थ ब्लॉक की बात की जाए, वित्त मंत्रालय की बात की जाए, निर्मला सीतारमण ने सांसद सुधीर गुप्ता, सांसद सीपी जोशी से तो बात की, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अनाउंसमेंट नहीं की। तीसरी बात यह है कि जिस तरह से मीडिया खबरें दिखा रहा था, लगातार राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो मीडिया से जुड़े लोग हैं वो हर रोज़ खबरें जारी कर रहे हैं, और वो जो पूरे जो कोडिंग से जुड़े जो अधिकारी है जिनकी पोस्टिंग शशांक यादव ने कराई थी, जो दीपक यादव और जिनका विनोद सिंह का नाम आ रहा है,
उस पर अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई, जानकारी उनसे किसी तरह की कार्रवाई उन पर नहीं हुई। जबकि जो लोग लैब में रहते हैं सीधा कनेक्शन इस जांच से उनका है, तो जाहिर सी बात है कि जब उनका कनेक्शन सीधा है तो उन पे 1 महीना, आज ठीक 1 महीना हो चुका है, 1 महीने बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो जो बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है, जो अपुष्ट जानकारी सूत्रों से जानकारी है वो ये है कि एसीबी ने दीपक यादव और विनोद सिंह, जिसमें इनका नाम पहले दिन से आ रहा था, उनको 20 तारीख के पहले कोटा एसीबी के दफ्तर में हाजिर होने की बात कही है। और कल शाम को 5:30 बजे जो खबर आ रही है कि जो दीपक यादव है, जो सहायक कोडिंग ऑफिसर है, उन्होंने अपना लिखित में रिज़ाइन किया है। ये दीपक यादव वही व्यक्ति है जिनके बारे में हमने बताया था कि इनका अन्य विभाग में पोस्टिंग हो गई। वो डिपार्टमेंट में इनका ओहदा जो फैक्ट्री के अंदर है उससे ऊंचा होता है, लेकिन उसके बावजूद वो ऑर्डर हुए हुए महीनों होने के बाद भी इन्होंने इस विभाग से इस्तीफ़ा देकर उस जगह ज्वाइनिंग नहीं की। अभी जब खबरें जो हमारे पास आ रही है, ये रहस्यमय तरीके से कल शाम को 5:30 बजे दिया हुआ इस्तीफ़ा है, और वो इसलिए है कि एसीबी ने इनको हाजिर होने की कहा है, ऐसी सूत्र हमें बता रहे हैं। और ये जो इस्तीफ़ा हुआ है दीपक यादव का, और 1 महीने, ठीक 1 महीने बाद कल शाम को उन्होंने इस्तीफ़ा लिख के दिया, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। तो कुल मिला के जो जानकार है उनका ये कहना है कि अगर ये संदिग्ध है, यदि ये एसीबी की जांच के दायरे में है, यदि इनके ऊपर कोई ब्लेम है, कोई आरोप है या कोई ऐसा एविडेंस एसीबी के पास है, तो वो यदि इस्तीफ़ा दे भी दें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा उनका ये कहना है कि ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा ये एसीबी का जो पूरा मामला है, इसकी अगर पड़ताल में कोई एविडेंस इनके पास आ जाते, किसी तरह की कोई जानकारी आ जाती, तो ऐसे में दीपक यादव की गिरफ्तारी भी हो सकती है या फिर कोई और तरह का मुकदमा भी इनके खिलाफ दर्ज हो सकता है। लेकिन अभी तमाम बातें सूत्रों से जानकारी में मिल रही है। अभी ये भी जानकारी मिल रही है कि जो दलाल नेटवर्क है, जो सिंडिकेट है, उस पर भी एसीबी जो है धीरे धीरे अपना शिकंजा कस रही है या उसके लिए एविडेंस जुटा रही है। लेकिन ये बात भी अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि सारे बातों को कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है। जो खबरें हमारे पास आ रही है, एसीबी जो सम्मन्स की बात आई, जब हमने पूछा कि क्या दीपक यादव और विनोद सिंह को कोई सम्मन्स जारी हुआ है या फैक्ट्री में कोई सम्मन्स आया है, तो ये भी कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है। पर ये भी सूचना जो आई हमारे पास इस्तीफ़े की खबर है, कल शाम को उन्होंने दे दिया है। और जानकारों ने ये भी कहा है कि यदि वो घेरे में है तो उस इस्तीफ़े का कोई औचित्य नहीं है। और आम तौर पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर इस्तीफ़ा इतनी जल्दी स्वीकृत होता नहीं है। वो उसका एक प्रोसीजर है, उनका पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाएगा, उनका सारा हाल देखा जाएगा, उनके सारे अकाउंट्स देखे जाएंगे, उसके बाद निर्णय होता है। जी नवीन। मुसा जी, क्या माना है, जिस तरह की खबरें एसीबी की आ रही थी कि एसीबी की टीम अब जो है गाँव में जाकर चौकियाँ लगाएगी, चौपाल पर जाकर किसानों से बात करेगी, उनसे सुझाव लेगी और किस तरीके से ये पूरा सिंडिकेट चलता था, इसकी बात की अब खबर आ रही, तो क्या माना जाए कि एसीबी अब गाँव में किसानों से चर्चा कर रही है? देखिए नवीन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। उससे पहले जो दर्शक हमारे लाइव इससे जुड़े हैं, जो वॉइस ऑफ एमपी, वॉइस ऑफ इंडिया टीवी और हम बापजी नेटवर्क का इंग्लिश न्यूज़ चैनल द ब्लीड्स जो 15 अगस्त से चालू हो चुका है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा तमाम दर्शकों से कि हमारे तीनों टीवी चैनल वॉइस ऑफ एमपी, वॉइस ऑफ इंडिया टीवी और द ब्लीड्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियोस को शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें। आप हमारी ख़बरों को डिजियाना नेटवर्क के 122 नंबर चैनल पर भी देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाया, मैंने आपको अभी कहा कि जो ख़बरें नवीन हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि एसीबी की कार्रवाई अपने तौर पे जारी है। कुछ गाँवों में एसीबी के अधिकारियों के पहुंचने की सूचना भी मिली थी और ये भी पता चला था कि उन लोगों ने किसानों से बात करी, पर चूँकि पूरी कार्रवाई को एसीबी ने गुप्त रखा हुआ है, अब तक एसीबी ने कुछ भी सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया। केवल शशांक यादव की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने ज़रूर प्रेस मीट की थी, उसमें उन्होंने जानकारी दी थी, लेकिन उसके बाद से उनकी कार्रवाई जारी है। इस दौरान एसीबी लगातार नीमच फैक्ट्री में भी आ रही है, वहाँ पर बातचीत भी कर रही है, पूछताछ भी कर रही है, वहाँ से कुछ चीज़ें उन्होंने जब्त भी की है। जो खबरें हमने उठाई थी, जो बात आपने बताई थी कि लैब में जो 32 कैमरे थे वो बंद है कि चालू है, जो एचएन मीणा जब IRS अफसर जब यहाँ के GM हुआ करते थे, तब उन्होंने पूरी फैक्ट्री को CCTV
कैमरों से घिरा हुआ था और ख़ास तौर पे लैब के अंदर उन्होंने 32 कैमरे लगाए थे, वो कैमरे भी बंद होने की खबरें थी। तो इन तमाम बिंदुओं पे एसीबी जांच कर रही है। जो खबरें वॉइस ऑफ एमपी और हमारी जो खबरें जारी है, उन खबरों को देख करके भी उन जांच के बिंदुओं में कई चीज़ें शामिल की गई, ऐसी खबरें भी हमारे पास है। तो कुल मिलाकर के जो मुद्दे की बात है वो ये है, इस पूरे मामले के अंदर केंद्र सरकार या उससे जुड़े किसी व्यक्ति ने अब तक कोई इस तरह की बात, आज या तो ऑफिशियल जो इंक्वायरी है वो भी नहीं बैठी, सीबीआई जांच भी नहीं बैठी, तो वो होना चाहिए, क्योंकि ये मामला सीधे सीधे किसानों का मामला है। अगर इतने साल से ग्रेडेशन के नाम पे वसूली की जा रही थी और पैसे नहीं देने पर उसकी ग्रेड को कम ज़्यादा किया जा रहा था, उसका पट्टा कटवाया जा रहा था, या उसके पट्टे को 10 आरी से 5 आरी करवाया जा रहा था, तो ये गंभीर मामला है। एक तरफ जहाँ केंद्र सरकार किसानों की सरकार होने का दावा करती है, किसानों की माई बाप होने की बात करती है, एक तरफ नेता जहाँ पे वो किसानों को अन्नदाता कहते हैं, माथे बिठाने की बात करते हैं, वहीं यदि अफीम किसानों के साथ जो इतना बड़ा खेल चल रहा था कि जिन्होंने रुपए नहीं दिए उसकी मार्फिन की ग्रेडेशन को बदल दिया गया और जिन्होंने रुपए दे दिए उनको पास कर दिया गया। दूसरा, अगर ग्रेडेशन सही 10 आरी की पात्रता है तो यदि रुपए दे दिए तो 10 आरी मिल गई और नहीं दिए तो उसको घटा के 5 आरी कर दी। तो ऐसे कितने किसान होंगे, सैकड़ों किसान होंगे जिनके ये सब साथ घटा होगा। तो वो पूरा मैटर को पता करना ज़रूरी है, किसानों के बयान लेना ज़रूरी है, और इस पूरे दलाल नेटवर्क के अंदर कौन लोग काम कर रहे हैं तो उनकी पता रस्सी करना ज़रूरी है। तभी जाके हकीकत और सच्चाई से पर्दा उठेगा, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पे लोग शामिल हैं जो इस काम को सरकारी नौकरी के टाइप कर रहे थे। प्राइवेट लोग, उनका पूरे दिन यही काम था, उनका वो मैन टू मैन बात करना, पैसे उगाना, पैसे ट्रांसफ़र करना, ये तमाम चीज़ें होती थी। और बड़ा गंभीर मामला, और ये कोई 15 लाख 20 लाख 25 लाख का मामला नहीं, ये कई 100 करोड़ का मामला है, और उस मामले से पर्दा उठना ही चाहिए। और जो दिल्ली में जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनको इस मामले पे बात करनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। अभी तक की जो कार्रवाई है वो संतोषप्रद नहीं मानी जा सकती। और जो अभी बड़ी ब्रेकिंग हमारे पास आई है वो ये है कि दीपक यादव का इस्तीफ़ा हुआ है, उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। और ये खबर भी आई है तारीख से पहले इनको हाजिर होने के लिए कोटा एसीबी ने कहा है, जिसकी भी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन ये खबरें जो बताई जा रही है वो सही बताई जा रही है, क्योंकि दोनों ही विभागों में कोई अधिकृत बात करने वाला नहीं है। एसीबी की बात करें तो वहाँ कोई अधिकृत जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है, और फैक्ट्री की बात करें तो वहाँ भी कोई फ़ोन पे अवेलेबल नहीं। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ी अपडेट है। और इस पे जो लगातार आप बात कर रहे थे, जिस तरह से आपने पूरा ये नेक्सस को ओपन किया, जिस तरह से ये पूरा भंडा फूटा है, अगर एसीबी की कार्रवाई यदि ग्राउंड लेवल पे चल रही है तो निश्चित ही इस दलाल नेटवर्क से भी पर्दा उठ सकता है। नवीन, बड़ी अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग ये है कि विनोद के इस्तीफे की खबर आ रही है, लेकिन आधिकारिक रूप पर पुष्टि होना बाकी है। जिस तरीके से लगातार हम इस अपडेट पे दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा सिंडिकेट चल रहा था। विनोद वही है जो कोडिंग जो वो कार्यालय होता वहाँ पर उसकी पदस्थापना थी, और जिस तरीके से शशांक यादव से अजीत और विनोद की जिस संपर्क की जो बातें निकल के सामने आ रही थी, ये तीनों मिलकर जिस तरह किसानों को लूटने काम कर रहे थे, इनके साथ दलाल भी मिले हुए थे। तो कुल मिला के जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार मुसोसा ने बताया कि एसीबी के अफसरों ने कल इनसे चर्चा की थी, और चर्चा के कुछ घंटों बाद ही विनोद के इस्तीफे की बात आई। और जिस तरीके से रस्मी तरीके से ये जो आगे बढ़ता दिख रहा है, साथ ही 20 तारीख पहले इन तीनों कर्मचारियों को जो है एसीबी के अब दफ्तर में बुलाया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट थी जो हमने आपको बताई। इस तरह की तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।